मालनवाड़ा में आदिवासियों की जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी विषय पर प्रार्थी अल्फाज शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने इस मामले की सच्चाई सामने रखने का प्रयास किया। शाह ने 15 करोड़ रुपए डरा धमकाकर मांगे जाने का भी आरोप लगाया। उससे 10% कमीशन मांग रहे हैं, कुछ दिन पहले उससे भी मांगा उन्होंने, और जिस आदमी ने खरीदा है उससे भी जमीन का 10% हिस्सा मांग रहे हैं, नहीं तो 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उनकी नजरों में 1 करोड़ 11 लाख रुपए उनकी नजरों में। अब वो शायद इसलिए मांग रहे हो कि वो इस मैटर को बाद में उनको लोगों की सौदाबाजी होगा तो शायद कम हो जाए, या क्या समझ के मांग रहे हैं, ये तो वो लोग जाने। जी। और पैसे की डिमांड करने के लिए डर है, छल कपट के द्वारा वो इतना भयकारित कर रहे हैं कि वो जब एक गाड़ी से आते हैं, वहाँ 5 गाड़ी आती है और बोलते हैं एक गाड़ी मध्य प्रदेश शासन का अधिकारी बैठा हुआ है, एक गाड़ी में लोकायुक्त का असिस्टेंट बैठा हुआ है। ठीक है, आप अगर सेटल कर रहे हैं तो बताओ, नहीं तो ये आपकी कार्रवाई यहीं पर जगह पे खड़े खड़े खत्म कर देंगे। मतलब ऐसी बातें जिसके एक प्रकार से डिजिटल अरेस्ट जैसी बातें कर रहे हैं। हम लॉयर हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम पूरा कानून जानते हैं। अगर आप हमारी बातचीत को रिकॉर्डिंग भी कर लोगे तो ये सबूत नहीं मानी जाएगी। अब आप बताइए, आप इसको सेटलमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बार बार कई दिनों से लगातार धमकी दे रहे हैं। एसपी साहब को दिया है, आज ही दिया है। एसपी साहब ने भी एक कहा है कि ये लोग काफी शिकायत आ रही है और उन्होंने किया है। कुछ जगह पर उन्होंने शायद लड़ाई झगड़े करके कुछ जगह कब्जा किया है, तो इनकी सह बहुत ज्यादा बढ़ गई। और हमारे आने का उद्देश्य है कि किसी भी लोगों को डराए धमकाए ना, या कोई इनके द्वारा ऐसे डर और धमकी में पैसे ना। मैं अल्फाज शाह और बोलू मालनवाड़ा से। मैंने गांव के व्यक्ति गोकुल उइके जी से कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार विधिवत रूप से 16 एकड़ जमीन क्रय किया था, जिसे सब विधिवत रूप से सब हो गया है। उसके बाद में ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कोई अधिवक्ता बताता है, कोई उपाध्यक्ष बताता है और कोई अध्यक्ष बताता है। मेरे पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष आज़ाद कुरैशी बेजोरी, उनका रेगुलर बार बार फोन आया और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है 15 करोड़ रुपए के लिए। यदि नहीं देंगे तो तुम्हारी जमीन हम बदनाम कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, और धमकियाँ अलग अलग मिल रही है। और 22 तारीख को मुझे वीडियो डाला गया। उसके बाद से रेगुलर 5 तारीख तक बात करते रहे, और 5 तारीख को उन्होंने मैंने पैसे नहीं देने पर रंगदारी वसूल करना चाह रहे थे। मैंने जब नहीं दिया उन्हें, तो उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट को वायरल कर दिया और मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। और मेरी जान को खतरा है। यदि मुझे कुछ भी होता है या मेरे परिवार को या समीर खान जी को, उसकी जवाबदारी देवराबेन भलावी, आज़ाद कुरैशी बिजोरी, मोहित खान मोनू लाला और मुबीन शाह मालनवाड़ा वाले की रहेगी। इसकी शिकायत एसपी साहब से की है, आज ही गया हुआ था। मेरा नाम अल्फाज शाह गोलू, मालनवाड़ा। देना चाहती हूँ, शिक्षा वह शक्ति है जो एक बच्चे का भविष्य ही नहीं बल्कि पूरे समाज का स्वरूप बदल सकती है। जहाँ बच्चे केवल पाठ्यक्रम ही नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास का समान रूप से ध्यान रखा जाता है। ग्रीन डे सेलिब्रेशन पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है, तो वहीं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि जैसे सांस्कृतिक पर्व मनाकर हम अपनी जड़ों से बच्चों को जोड़ते हैं। अच्छा प्रदर्शन कर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। उनमें है इशिका तरपेटी, ये यादें इसी दिलो जानम के चले जाने के बाद। कुछ खुशियाँ थोड़े गम, ये हमसे इनसे हम यादें, मीठी मीठी यादें। शुक्रिया शुक्रिया।
क्या मामला सर? ये वहाँ पे मिश्रा कॉलोनी में एक शराब की दुकान है। क्षेत्र के लोगों का ये कहना बना कि ये दुकान यहाँ से हटे। इसी चीज को लेके विवाद की स्थिति वहाँ पे निर्मित हुई थी, जिसमें कि पूर्णिमा वर्मा जो गुलाबी गैंग की लीडर है, वो वहाँ गई हुई थी और उसी बीच शराब ठेकेदार के जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो और इन लोगों में आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसपे कि वहाँ कार्रवाई की गई। उसी के बाद में फिर वहाँ के जो पार्षद है राहुल मालवी और अभिषेक गुप्ता, ये आपस में परिचित भी हैं, उनका भी उसके बाद में फिर विवाद हुआ, जिसपे कि सभी लोगों की एमएलसी कराई गई। एमएलसी कराने के बाद में उनमें वैधानिक कार्रवाई की गई है।